हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे इकोनॉमी का, दैट इज़ नेशनल इनकम इन इंडिया। और आज के लेक्चर में बहुत कोर टॉपिक है ये इकोनॉमिक्स का। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है, उसकी टेक्निकल डेफिनेशन समझेंगे। बहुत सारे मेज़र्स यूज़ होते हैं नेशनल इनकम को मेज़र करने के लिए इंडिया में, तो वो देखेंगे हम लोग। और इसी मेज़र्स के अंदर एक बहुत कॉमन और एक बहुत इंपॉर्टेंट मेज़र्स है, दैट इज़ जीडीपी। तो जीडीपी को भी हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, क्या होता है जीडीपी, सब कुछ जानेंगे। उसके बाद जीडीपी कैलकुलेट करने की 3 मेथड होती है, तो उसको भी हम लोग आज समझेंगे, दैट इज़। और 3 मेथड्स आर प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड, तो उसको भी समझेंगे। और जीडीपी को हम एक फाइनल कॉन्क्लूड तो नहीं, एक हम समझेंगे इन कॉन्ट्रास्ट विद जीएनपी। तो जीएनपी के कॉन्सेप्ट से जब जीडीपी को हम समझेंगे तो और क्लियर हमारी पूरी ओवरऑल कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो टोटली हम लोग जीडीपी से आज डील करेंगे, जीडीपी और जीएनपी से, और उसकी मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन, राइट। तो टू बिगिन विथ हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या बोलती है। टोटल इनकम जनरेटेड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी इन अ पर्टिकुलर पीरियड। अब यहाँ पे टोटल इनकम समझना जरूरी है, और रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेसिडेंट होना चाहिए, बाहर का इंडिविजुअल, फॉरेन इंडिविजुअल नहीं होगा। डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको हम लोग देखते हैं, डिस्कस करेंगे हम लोग उसको जीडीपी के टाइम पे। डोमेस्टिक टेरिटरी अच्छे से समझेंगे, राइट। और टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम लोग कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, राइट। तो डोमेस्टिक टेरिटरी हम लोग जीडीपी के टाइम पे समझेंगे एक स्लाइड के बाद, 1 मिनट के बाद। बहुत सारे जो मेज़र्स हैं नेशनल इनकम के, वो मेज़र्स कौन कौन से यूज़ होते हैं जनरली, तो वो हम लोग जान लेते हैं। जीडीपी होता है, जीएनपी होता है, एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एक फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट का जो पूरा फंडा है, उस पूरे फंडा को हम लोग जानेंगे आज। पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, राइट। पर्सनल इनकम एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम को भी हम लोग देखेंगे आज। तो शुरू करते हैं जीडीपी के साथ। तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या बोलती है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। मार्केट की जो वैल्यू है किसकी, फाइनल गुड्स की। फॉर एग्जांपल कार बिकने के लिए खड़ी है शोरूम पे, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसको काउंट किया जाएगा, राइट। वो शोरूम के पहले जो उसकी शोरूम के पहले जो उसकी कॉस्ट थी वो हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो इसमें काउंट नहीं होगी। और कहाँ पे काउंट होगी, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है 1 मिनट में हम लोग समझते हैं। और कब होगी, तो जो गिवन टाइम पीरियड है, यूजुअली 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर वो होगी। तो इसको और हम लोग अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, राइट। आगे चलते हैं, ये समझते हैं अब कि कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी एक ही बात है, लेकिन वो अलग है जोग्राफिकल टेरिटरी और पॉलिटिकल टेरिटरी से। तो डोमेस्टिक टेरिटरी एक्चुअली में क्या होगा फिर देन, तो वो सारे पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री विच इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर्स, शिप्स ऑफ कंट्रीज, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, एम्बेसीज, कंसुलेट लोकेटेड अब्रॉड। ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं आपको इसको अपन एग्जांपल बनाते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि इंडिया का एम्बेसी है जो रशिया में लोकेटेड है, तो वहाँ की वो उस एम्बेसी के लिए जो भी खर्चा हो रहा है, राइट, पेमेंट के लिए, इनकम के लिए, वेजेस के लिए, तो वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो रशिया में लोकेटेड है। तो क्या लगता है आपको, काउंट होगा कि नहीं होगा, काउंट होगा, राइट। सिमिलरली अगर कोई हमारा एयर बेस लोकेटेड है इंडियन ओशन के कोई आइलैंड पे, जो कि या दूसरी कंट्री में लोकेटेड है, राइट, तो वो काउंट होगा कि नहीं होगा, तो काउंट होगा, राइट। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक टेरिटरी एंड पॉलिटिकल टेरिटरी। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। अब जीडीपी को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं मेरा कोई भाई है जो अमेरिका में काम करता है। वो काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ पैसा भी कमाएगा, तो उस पैसा कमाने के लिए वो जो पैसा कमाएगा उससे कुछ ना कुछ इंडिया में, वो अमेरिका में रहता है तो वो इंडिया में कुछ ना कुछ रेमिटेंस, गिफ्ट या डोनेशन भेजेगा। तो वो जीडीपी में हमारे इंडिया के काउंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो तो अमेरिका में काम कर रहा है। क्या लगता है आपको, काउंट होगा? लेकिन पैसा वो इंडिया में भेज रहा है, तो नहीं काउंट होगा, राइट। क्यों नहीं काउंट होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। डोमेस्टिक टेरिटरी हमको समझना है, डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है यहाँ पे।
सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, इंडियन ऑयल एक कंपनी है जो बाहर एक्सप्लोर करती है, फॉर एग्जांपल मालदीव्स और श्रीलंका में। तो मालदीव और श्रीलंका में एक्सप्लोर करके उसने कुछ ना कुछ अर्निंग करी है, वो अर्निंग करके कुछ ना कुछ रेमिटेंस, गवर्नमेंट की कंपनी है पीएसयू, तो कुछ ना कुछ अर्निंग करके कुछ ना कुछ मनी भेजेगी। तो दिस विल बी काउंटेड इन आवर जीडीपी और नॉट? क्या लगता है आपको, काउंट होगा जीडीपी में? नहीं काउंट होगा। क्यों नहीं काउंट होगा? क्योंकि अगेन व्हाट आवर डेफिनेशन इज डोमेस्टिक टेरिटरी, राइट। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होगी, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ये नहीं काउंट होगा, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब बाहुबली एक मूवी थी जो 2018 में आई थी और इसने 1000 करोड़ का बिजनेस किया अपार्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया के बाहर इसने अब्रॉड में 1000 रुपये का बिज़नेस, 1000 करोड़ का बिज़नेस किया। तो ये क्या हमारी जीडीपी में काउंट होगा? नहीं काउंट होगा। क्यों नहीं काउंट होगा? इसलिए काउंट नहीं होगा क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है, इन अ डेफिनेट पीरियड, राइट, जनरली 1 ईयर। अब हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं 2020 की, और ये पिक्चर रिलीज़ हुई थी 2018 में, राइट। तो ये काम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, राइट। और ऑन दी अदर हैंड गुंजन सक्सेना रिलीज़ हुई 2020 में, तो ये काउंट होगी जीडीपी में? बिल्कुल काउंट होगी, राइट। तो ये हमने कुछ एग्जांपल देखे जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। अब जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कौन सी मेथड्स यूज़ होती है? तो 3 मेथड यूज़ होती है जीडीपी कैलकुलेशन के लिए। पहली मेथड होती है प्रोडक्शन मेथड और जीवीए मेथड, इसको ग्रॉस वैल्यू एडिशन मेथड भी बोलते हैं। दूसरी मेथड इज़ एक्सपेंडिचर, इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, उसको हम पूरा समझेंगे उसके कंपोनेंट के साथ। थर्ड मेथड इज़ इनकम मेथड, तो उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, राइट। अब इन सब बातों को हमने देखा, तो जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है इंडिया में, राइट। तो गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी, वो ये सब काम करती है। और उसके अंदर भी एक ऑफिस है, दैट इज़ एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। वो कैलकुलेट करने का, डाटा रिकॉर्ड करने का, डाटा अक्यूमुलेट करने का, डाटा रिलीज़ करने का, ये सब काम एनएसओ करता है। और एनएसओ इज़ अ रिसेंट ऑफिस, 2019 में ही बनाया है ये, तो करंट अफेयर भी हम लिंक कर लेते हैं। 2 अदर ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके ये एनएसओ बनाया है, दैट इज़ सीएसओ और एनएसएसओ, राइट। तो सीएसओ और एनएसएसओ पहले काम देखते थे जीडीपी का, अब एक ही ऑर्गेनाइजेशन कर दिए एनएसओ। प्रोडक्शन मेथड, जीवीए मेथड को समझते हैं हम एग्जांपल से। जीवीए मेथड क्या होता है कि हर कोई भी हमने अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, तो हर स्टेज पे जो भी वैल्यू एडिशन होगा, दैट इज़ नोन एज जीवीए मेथड, राइट। तो एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। मान लीजिए एक फार्मर है, उसने राइस प्रोड्यूस किया 100 kg, राइट, और उसकी कीमत निकल करके आई मार्केट में 2000 रुपीज़, राइट, ये ओरिजिनल वैल्यू है उसने। नाउ ही सेल दिस ग्रेन फर्दर टू दी फ्लोर मिल ओनर, फ्लोर मिल वाले को उसने ये ग्रेन बेचा, और फ्लोर मिल वाले ने ये जो गेहूँ था उसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के लिए उसको कुछ ना कुछ मशीनरी लगी होगी, कुछ ना कुछ इक्विपमेंट लगे होंगे, राइट, और इलेक्ट्रिसिटी भी लगी होगी, तो उसका कुछ ना कुछ पैसा खर्चा हुआ है 2000 से ज़्यादा, राइट, क्योंकि ये सब करने के लिए। तो उसमें जो खर्चा हुआ है उसको मान लेते हैं हम 500 रुपये उसने वैल्यू एडिट किया है उसमें, राइट। नाउ दिस फ्लोर इज़ फर्दर सेल टू ब्रेड मेकर और बिस्किट मेकर बनाने के लिए, या रोटी बनाने के लिए किसी शॉप वाले को ये जो फ्लोर है वो बेचा गया। तो उसको ब्रेड बनाने में, बेक करने में, उसमें भी कुछ ना कुछ लेबर में खर्चा आया होगा, तो मान लेते हैं उसको 1000 रुपये वैल्यू एडिशन हुआ। तो क्या लगता है आपको जीडीपी, अब इन सब को अगर हम सम कर दे तो हमारी जीडीपी आ जाएगी? 2000 को जोड़ देते हैं, 2500 को जोड़ देते हैं, 3500 को जोड़ देते हैं, 8000 हमारी जीडीपी। ये एक सही आंसर है क्या? नो, दिस इज़ रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है, वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज, हमको उसको लेना है। तो वैल्यू क्या क्या ऐड हुई? पहले तो 2000 हमारी ओरिजिनल प्राइस देख लेते हैं। अब उसमें वैल्यू कितनी ऐड करी हमने? दूसरी स्टेज में 500 रुपये वैल्यू एडिशन करा, फिर अनादर वैल्यू एडिशन किया एट द टाइम ऑफ ब्रेड मेकिंग और रोटी मेकिंग 1000 रुपये का। तो दिस इज़ द जीडीपी इन टर्म्स ऑफ जीवीए, राइट, दिस इज़ द एक्चुअल जीडीपी। तो ये थी हमारी जीवीए मेथड, हमने एग्जाम्पल्स के साथ समझी। दूसरी मेथड एक्सपेंडिचर मेथड, राइट, दैट इज़, उसका एक फार्मूला है सिंपल सा, CIG को तीनों का सम कर देते हैं, एक्स माइनस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। तो इसको समझते हैं हम, लेकिन इसको समझने से पहले कोई भी गुड्स और सर्विस अगर इंडिया में बनती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ पैसा लगेगा, राइट। और ये गुड्स एंड सर्विस जब बनती है तो इसको ख़रीदने के लिए भी कुछ ना कुछ पैसा लगेगा। तो इस पूरी चीज़ों को ख़रीदने और बेचने को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जीडीपी आ जाती है इन टर्म्स ऑफ
एक्सपेंडिचर मेथड। तो कैसे काम करती है, एक एक करके कंपोनेंट देखते हैं इसका। सी एक कंपोनेंट है दैट इज़ फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन। तो इसमें क्या होगा, इसके जो कंपोनेंट के सब कंपोनेंट पार्ट होंगे उसमें हम लोग सिर्फ फाइनल वैल्यू को कंसिडर करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं ऐड करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स विल बी एडेड इनटू द इन्वेस्टमेंट पार्ट, राइट। तो फाइनल वैल्यू जो कार की होगी, एग्जांपल लेते हैं कार का, तो कार की फाइनल वैल्यू को हम लोग इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, राइट। तो ये इसमें बात थी। वो फॉरेन से अगर कोई कार इंपोर्ट करते हैं तो वो भी इसमें आ जाएगी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स देख लेंगे, कोई नया घर खरीदा है तो उसको भी जोड़ेंगे। और इस इंटरमीडिएट गुड्स को बनाने के लिए या नया घर खरीदने के लिए अगर हमने कुछ पैसा जनरेट किया है बाय दी हेल्प ऑफ बॉन्ड, डिवेंचर्स एंड शेयर्स, तो वो इन्वेस्टमेंट के अंदर कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो भी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देती है और कुछ खरीदती है, आर्म्स एंड अम्यूनेशन खरीदती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, न्यू टैंक्स खरीदती है, कुछ भी खरीदती है, एनीथिंग, को टेबल चेयर बनाती है, तो दिस विल बी एडेड इनटू द गवर्नमेंट, राइट। अब पांचवा कंपोनेंट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। अब मैंने आपको डेफिनेशन से बताया, हमने एग्जांपल में भी समझा कि डेफिनेशन में हम लोग सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं, राइट। जीडीपी इज़ अ डोमेस्टिक, डी डोमेस्टिक। जीएनपी के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो जीएनपी में कैच वर्ड डोमेस्टिक और नेशनल का ही रहेगा। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे आते हैं वापस। तो मनी विल गेट फ्रॉम एक्सपोर्टिंग आइटम इज़ एडेड, राइट। जो हमने एक्सपोर्ट किया है उसको ऐड करेंगे, लेकिन जो इंपोर्ट हुआ है उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट हुआ है मतलब कि वो दूसरी कंट्री में बना है, राइट। मान लीजिए हम लोग थाईलैंड से कोई हेयर ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्शन तो उसका थाईलैंड में हुआ है, और हमारी जीडीपी में हम लोग सिर्फ डोमेस्टिक चीज़ों को ऐड करते हैं, रेसिडेंट जो डोमेस्टिक के घरेलू उत्पाद है तो उसको ऐड कर रहे हैं, तो उसको हमको माइनस करना पड़ेगा, राइट। दैट्स वाई एक्स माइनस एम। तो इसका अल्टीमेटली फाइनल फार्मूला विल बी कंज्यूमर प्लस इन्वेस्टर प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, राइट। तो फाइनल फार्मूला ये हो जाएगा इसका। सबका सबमिशन कर देंगे तो करंट मार्केट प्राइस पे हमारी जीडीपी आ जाएगी। अब इसी के थ्रू हम मार्केट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये प्राइस तो हमारी आई, जीडीपी जो आई करंट प्राइस पे आई, राइट, जैसे 2020 के लिए आ गई। अब हमको इसको बेस ईयर के साथ एडजस्ट करना है, राइट। तो कांस्टेंट प्राइस के लिए हम लोग जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है एनएसओ, ये बेस डिसाइड करके रखती है, बेस ईयर डिसाइड करके रखती है, जो कि जीडीपी के लिए डिसाइड करके रखा 2011 एंड 12, राइट। तो उस पर जब इस वैल्यू को एडजस्ट कर देंगे तो हमारे पास कांस्टेंट प्राइस में भी जीडीपी आ जाएगी। उसके बाद इनकम मेथड के अंदर दो यूनिट्स होती है। इनकम मेथड पे चलते हैं हम लोग, एक हाउस होल्ड और एक बिजनेस फर्म। और इस हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स के अंदर ही अगर हम इसको सब डिवाइड करें तो दो चीज़ें निकल करके आती है, फैक्टर और इनकम। तो फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन, या दैट मीन्स हमको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर लगेंगे, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो लैंड की ज़रूरत होगी, लेबर की ज़रूरत होगी, कैपिटल की ज़रूरत होगी, एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत होगी, राइट। ये चारों चीज़ें हैं तो वी आर एबल टू क्रिएट अ बिजनेस या वी आर एबल टू सेट अप अ बिजनेस फॉर्म, राइट। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन चारों के अलावा और अलग कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो लैंड जब हम खरीदेंगे तो उसके लिए रेंट देना पड़ेगा, लेबर जब हम लेंगे तो उनको वेजेस देना पड़ेंगे, कैपिटल हम जब लेंगे तो उसका इंटरेस्ट या डिविडेंड हमको चुकाना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप जब हम करेंगे तो प्रॉफिट जो होगा वो हमको शेयर करना पड़ेगा, राइट। और इन सब जब इन पूरी इनकम का जब हम सम कर देते हैं, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तो इन सब का सबमिशन जो होता है दैट विल बी नोन एज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। जीडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो इन जब चारों चीज़ों का सम कर देंगे हम तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगी। समझ रहे हैं आप? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या थे? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। तो इनसे जो इनकम जनरेट हुई उसका जब हम सम कर देंगे तो वी विल गेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन हमको जीडीपी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, मार्केट वैल्यू चाहिए हमको, राइट। मार्केट वैल्यू की ज़रूरत है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस लाने के लिए आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो पूरी इनकम जनरेट हुई है इस पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ टैक्स लगाएगी, राइट। और टैक्स किसको चुकाना पड़ेगा? हम लोगों को ही चुकाना पड़ेगा। तो ये टैक्स को हम लोग इसमें जोड़ देंगे। और गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जिन पे सब्सिडीज़ देती है। फॉर एग्जांपल सिलेंडर अगर हम लें तो सिलेंडर हमने लिया तो उस पर कुछ ना कुछ टैक्स लगेगा, तो टैक्स हम जोड़ देते हैं सिलेंडर की प्राइस में। 600 रुपये अगर सिलेंडर की प्राइस है तो उस पर हम लोग टैक्सेस जोड़ देते हैं।
लेकिन सब्सिडी मिल जाती है हमको 100 रुपये की, तो 100 रुपये माइनस भी कर देते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू में, जो मार्केट की वैल्यू में हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो इस कीमत पे आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ने के बाद और सब्सिडी घटाने के बाद, राइट। तो दिस इज़ नोन एज मार्केट प्राइस। तो जब भी मार्केट प्राइस हमको निकालना है, जीडीपी इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस चाहिए, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दीजिए और सब्सिडीज़ को घटा दीजिए। तो वी विल बी अराइव्ड एट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। नाउ जीडीपी को हम जीएनपी से कंपेयर कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, राइट। जीडीपी की हमने डेफिनेशन देखी थी, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड। डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने बताया था आपको कीवर्ड है। अब बस इस डोमेस्टिक टेरिटरी को अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड से एडजस्ट कर दें या रिप्लेस कर दें, राइट, तो आप लोग जीएनपी पे ले लेंगे। अब मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे एग्जांपल क्या थे, इंडियन ऑयल कंपनी थी जो कि मालदीव्स और श्रीलंका में एक्सप्लोर कर रही है। तो जब वो मालदीव और श्रीलंका में एक्सप्लोर कर रही है तो कुछ ना कुछ मनी जनरेट करेगी, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेगी, राइट। और वो मनी गवर्नमेंट के पास भी आएगा, राइट। और जो उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो उनके एम्प्लॉयज़ में भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, हमने इसको जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि वी आर डीलिंग विद डोमेस्टिक टेरिटरी इन जीडीपी, लेकिन इसमें नेशनल का कॉन्सेप्ट आ गया, राइट, नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोगों को जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है पीएसयू का वहाँ पे काम करने के बाद भी, क्योंकि पैसा तो हमारी कंट्री में आया अल्टीमेटली, तो वो जीएनपी में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जीडीपी में सिर्फ वही चीज़ें कैलकुलेट करेंगे जो डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है हमारे, राइट। लेकिन जीएनपी में हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉरेन कोई कंपनी है एप्पल की, अगर वो इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है, राइट, उसने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन बनाए, लेकिन वो जो यहाँ से प्रॉफिट कमाएगी वो अपनी होम कंट्री अमेरिका में भेजेगी, राइट। तो उसको हम लोग जीएनपी में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, उसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो उसकी होम कंट्री में चले गया, राइट, वो उसकी कंट्री को भेज रहे हैं। हमारे लिए तो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है, वो जो इनकम आएगी वो उधर चले जाएगी। तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, राइट। तो नेट इसमें प्लस माइनस हो जाता है, तो इसको हम नेट कर देते हैं, राइट। सो थैंक यू गाइस।